नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाई शुभम में। और आज हम बिहार स्पेशल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे बीपीएससी में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, बिहार का जनगणना। तो आज मैं आपके लिए बिहार के जनगणना चैप्टर से टॉप 50 MCQ लेकर आया हूँ, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? सही आंसर होगा इसका ए, जन्म दर और मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3, औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी? इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 1872 से 73 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? कब से हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष की जनगणना बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? डी, 1941। किस समाजशास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बी, W.M. थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, बेरोजगारी, जीवन निम्न स्तर, कृषि संसाधनों की कमी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1961, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1951। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1951। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा? इसका सही आंसर होगा बी, जनगणना अधिनियम 1948। 12 में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? बी, 15 फरवरी 2000 को। 13, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? मतलब ये किम्मा जनगणना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा 8.60%। इसका सही आंसर होगा सी, 60 नंबर, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, तीसरा। ये 2011 की जनसंख्या के आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको। 70, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि यानी 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 25.4%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, 6वां। अब हम लोग आते हैं 19, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61.8%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, 71.2%। 21, बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? ए, 54.5%। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 15.7%। सॉरी इसका सही आंसर होगा डी, 15.9%। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे,
अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर पे। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.3%। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर। बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? इसका सही आंसर होगा 88.7%। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा 11.3%। ये 2011 के आंकड़े हैं। नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो इसका सही आंसर होगा बी, 12वां। बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति। तो अब हम लोग 31 नंबर देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 225। ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है? तो इसका सही होगा 1006, ऑप्शन ए नंबर इज द राइट। अब हम लोग 33 नंबर देखेंगे। नगरीय जनघनत्व बिहार में क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.3%। बिहार का लिंगानुपात क्या है, अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 918। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 921। अब हम लोग आते हैं 37 पे। बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 895। अब हम लोग देखेंगे 38। बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि यानी 2001 से 2011 तक में क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। अब हम लोग आते हैं 39 पे। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन क्षेत्रों में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन क्षेत्रों में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27। अब हम लोग आते हैं 42 पे। 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1991 तक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? तो आपको तो ये क्वेश्चन पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 73.4%। अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। अब देखिए बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
पूर्णिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 49 नंबर। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, अब देखिए हम लोग आते हैं 49 पे। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शिवहर, क्योंकि शिवहर जो है सबसे छोटा क्षेत्र है इसका बिहार जिला का, तो इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर पे आते हैं। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। अब हम लोग आते हैं 51 पे। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। अब हम लोग आते हैं 52 पे। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। अब हम लोग आते हैं 53 पे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। 54 देखेंगे हम लोग। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? इसका सही आंसर होगा ए, शिवहर। 55 देखेंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? इसका सही आंसर होगा बी, पटना। 56 देखेंगे। बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? इसका सही आंसर होगा ए, समस्तीपुर। अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? इसका सही आंसर होगा बी, 43.48%। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लें 1 से 2 बार, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो MCQ लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।